Students, in today's EVS class, we are starting chapter number 2, Movement of Families. Movement of Families का मीन्स होता है बच्चों किसी भी परिवार का एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना स्टार्ट करना, शिफ्ट हो जाना. In this chapter, we will read the reasons for the movement of families. कि क्या रीजंस होते हैं फैमिलीज़ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाकर शिफ्ट होने के पीछे, क्या रीजंस हैं, वो रीजंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और जब फैमिली एक प्लेस से अदर प्लेस पे जाके शिफ्ट हो भी जाती है तो उनको क्या प्रॉब्लम उस न्यू प्लेस पे जाकर के फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो आपके इस चैप्टर में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बिट्टू का, समीर का एंड जग्गू का. ये तीनों जो हैं इन्होंने अपनी फैमिली को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाकर के शिफ्ट किया, और किस कारण से उन्होंने शिफ्ट किया और क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी वो हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ले रहे हैं बिट्टू का एग्जाम्पल. बिट्टू एक फार्मर है जो एक विलेज में रह करके खेती का काम करता है, लेकिन उस विलेज में 3 ईयर से कंटिन्यूसली फैमाइन मीन्स सूखा पड़ रहा था, जिसके कारण सूखा पड़ने के कारण खेती हो नहीं रही थी, कुछ अनाज पैदा नहीं हो रहा था और वहाँ पर भूखमरी यानी कि भूख खाने को कुछ नहीं मिल रहा था लोगों को. तो इस रीज़न से बिट्टू ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली और अपने कैटल्स यानी जो उसके जानवर जिनको पालता है उनको लेकर के अपने किसी अदर जगह पे शिफ्ट करेगा. और उसने अपने नेफ्यू के विलेज में जाकर के शिफ्ट कर लिया अपनी फैमिली को और अपने कैटल्स को. लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लाइक उसको हाउस की प्रॉब्लम हुई, उसको जॉब की प्रॉब्लम हुई कि अब वो क्या काम करे, क्योंकि वहाँ पे उसके कोई खेत नहीं है जहाँ पे वो खेती कर सके. तो वहाँ पे उसको जॉब की प्रॉब्लम हुई, उसको हाउस की प्रॉब्लम हुई, उसको अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए स्कूल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो इस तरह से उसको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे समीर की. समीर इज़ अ लेबरर. समीर एक लेबरर है, मजदूर है जो डेली वेजेस पर मजदूरी का काम करता है. उसका जो सन है वो उसने अभी 12th पास किया है और उसकी बेटी ने जो है 9th क्लास को पास किया है. अब उसको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विलेज से सिटी में शिफ्ट करना था, लेकिन इसमें उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है. सबसे पहले तो उसको प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो अपने बच्चे को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है तो उसकी इनकम के सोर्सेज तो कम है, क्योंकि वो लेबरर है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो 2 घर चला सके, एक सिटी में अपने बच्चे का और एक विलेज में खुद का, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है. तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को अकेले नहीं भेज करके पूरी फैमिली सहित ही वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा. और उसने अपनी फैमिली को वहाँ के साथ सिटी में जाकर के शिफ्ट किया. तो उसका शिफ्ट करने का रीज़न था फॉर हायर एजुकेशन. एजुकेशन के लिए उसने शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ जाके उसको प्रॉब्लम क्या हुई, सेम हाउस की प्रॉब्लम हुई. उसके बाद में हाउस जो उसने रेंट पे लिया, लेकिन वो क्या था, बहुत स्मॉल था, जिसमें उसको एक ही रूम में बेडरूम, किचन और सारे एडजस्टमेंट उसको उसी रूम में करने पड़े. तो उसको स्पेस का प्रॉब्लम हुआ, हाउस का प्रॉब्लम हुआ. नेक्स्ट जॉब का, क्योंकि वो लेबर था अपने विलेज में, तो लेबरिंग का काम करता था, तो उसको वहाँ पे शुरू में जॉब को ढूंढने में भी प्रॉब्लम हुई. फिर उसको हायर एजुकेशन दिलवाने के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाना, तो कॉलेज में उसको एडमिशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई. तो इस तरह से उसका रीज़न था हायर एजुकेशन और उसको प्रॉब्लम सेम बिट्टू की तरह फेस करनी पड़ी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों जग्गू का. जग्गू एक छोटा सा बिजनेसमैन है जिसकी एक छोटी सी शॉप है विलेज में, और वो शॉप में वो उसको प्रॉपर इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने भी मूव करने का, अपने विलेज से सिटी की तरफ मूव करने का डिसाइड किया और उसने अपना बिजनेस ले जा करके सिटी में शिफ्ट कर दिया और अपनी फैमिली को भी वहाँ जा करके शिफ्ट कर दिया. शुरू में उसको वही सेम प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए उसने वहाँ पे हाउस ले लिया, धीरे धीरे वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया. लेकिन वहाँ पे एडजस्ट होने के बावजूद भी उसको एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो अपने पुराने जगह के रिलेटिव्स को, अपने पुराने फ्रेंड्स को अभी भी मिस कर रहा था. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. आपको अपनी बुक में से ये चैप्टर रीड करना है ताकि आपको ये 3 जो स्टोरीज़ है और इसमें उनके शिफ्ट होने के रीज़न और उनकी प्रॉब्लम्स को
और अच्छे से जानने को मिलेगा। अगर आपके पास बुक्स है तो आप अपनी बुक से रीडिंग करें, और वरना मैं इसकी चैप्टर की पिक्स आपको सेंड करूंगी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है बच्चों आज का हार्ड वर्ड्स। आपको चैप्टर नंबर 2 द नेम ऑफ चैप्टर लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको सुंदर हार्ड वर्ड्स, उसको अंडरलाइन करना है, और ये 10 हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। हार्ड वर्ड्स के सभी लेटर स्मॉल बनेंगे। सबसे पहला तो हमारा हार्ड वर्ड्स है एजुकेशन, EDUCATION। एजुकेशन मीन्स होता है बच्चों शिक्षा। सेकंड है AGRICULTURE। एग्रीकल्चर का मतलब होता है बच्चों खेती। OCCASION। ओकेजन मीन्स होता है कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई स्पेशल टाइम, ओकेजन। CONSTRUCTION। अगेन CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है बच्चों बिल्ड अ हाउस और अ बिल्डिंग। बिल्डिंग या हाउस बनाने को कहते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन। नाउ ARRANGE अरेंज, MENTS मेंट्स अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मीन्स होता है बच्चों मेकिंग एनी, कोई भी आपको इंतज़ाम करना। नेक्स्ट है MIGRATION। माइग्रेशन मीन्स होता है बच्चों मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। FLOOD फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बच्चों बाढ़। एक्सेस में जब रेन होती है और चारों तरफ पानी हो जाता है, लिविंग कंडीशंस सुटेबल नहीं होती है, दैट इज फ्लड। STARVATION स्टारवेशन मीन्स होता है बच्चों भूखमरी। भूखमरी मतलब कि खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं हो पाना, खाना नहीं होने के कारण लोगों का जीवन मुश्किल हो जाना, स्टारवेशन। FAMINE फमीन का मतलब होता है बच्चों सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं होती है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, पानी नहीं मिलता, दैट इज फमीन। NATIVE नेटिव का मतलब होता है बच्चों द बर्थ प्लेस ऑफ एनी पर्सन। किसी भी इंसान का जहाँ पे बर्थ हुआ है, दैट प्लेस इज देयर नेटिव प्लेस। तो दीज आर द हार्ड वर्ड्स एंड यू हैव टू डू दीज हार्ड वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड more about that chapter.